नवगौरवरं नवपुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं नवगौरवरं नवपुष्पसरं नवभावधरं लास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं नवप्रेमयुक्तं नवनीतसुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत्तशुभप्रेममयं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं हरिभक्तिपरं हरि नामधरं करजाप्यकरं हरि नामपरं नयने सततं प्रणयाशुधरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं सततं जनताभव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तन नागर राजकुल कुलकामिनी मानसलासकरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवेणिकया मधुरं निज भक्ति गुणावृतनाट्यकारं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भावोचितं तनुध्यानचित्तं निजवासयुतं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं सूते सुरसं जगताजीवनं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं नवगौरवरं नवपुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं प्रणमामि शुचिसुतं गौरवरं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यदेशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे गीताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुनाथ प्रभुनाथ, जय जय प्रभुनाथ, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रेरोहं सागरजातां सभगना रघुनाथामितं तं सजीवं सावधूतं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीननाथ। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवत कक्ष में। मेरी आवाज सबको आ रही है ठीक से? प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके प्रभु जी। तो एक्चुअली आज मैं गुजरात में आया हूँ कोई काम के लिए, तो इसलिए आज हम लोग
फिजिकल क्लास कर नहीं पाए, तो हम शुरुआत करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले 10 श्लोकों को पठन करके, और फिर उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। 7वां अध्याय पहले 10 श्लोक। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाशय असंशयं समग्रं मां तथा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं सेऽहं तह विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यच् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धय यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वताम्। भूमिरापो नल वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृति अस्तथा। अपरेयम् इतस्तु अन्यां प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेधं धारयते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशूरय प्रणव सर्वके वेदेषु शब्दके पौरुषं दृशो। पुण्यो गंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावश जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वितामहं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता से। तो एक बार नए भक्तों के लिए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पट से। तो 7वां अध्याय जो है भगवान के बारे में बताया गया है, उनका ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मुझसे तुम आसक्त बनो अर्जुन, मयि आसक्त मनः पार्थ। कैसे? योगम युञ्जत आश्रयम मदाश्रयम, मतलब मेरा आश्रय लेके, और योग मतलब कृष्ण से कनेक्ट करना, कृष्ण से कनेक्ट करके। तो ऐसे मुझसे तुम आसक्त बनो, इस भौतिक दुनिया के आसक्ति से तो तुम दूर रहो। ऐसे भगवान बोल रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञान मतलब क्या है और विज्ञान मतलब क्या है। हमने चर्चा की थी कि ज्ञान मतलब भगवान के भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में ज्ञान हो, आत्मा के बारे में ज्ञान होना, इस दुनिया के बारे में ज्ञान होना, इसको बोलते हैं ज्ञानम। और विज्ञानम मतलब भगवान के अंदरूनी शक्ति, अंतरंग शक्ति के बारे में ज्ञान होना, कि उनकी महानता कैसी है, उनकी मिठास कैसी है ना। जनरली हम बोलते हैं कि ज्ञान जो होता है वो थियोरेटिकल होता है और विज्ञान जो होता है प्रैक्टिकल होता है। पर इस केस में कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान मतलब इस दुनिया में मेरी जो शक्तियां हैं, इस भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इसके बारे में ज्ञान मतलब ज्ञानम। और विज्ञानम मतलब वो ज्ञान जो भगवान के बारे में बताता है, भगवान के मूल स्वरूप के बारे में बताता है, भगवान के अंतरंग शक्ति के बारे में बताता है और भगवान के स्वरूप के बारे में बताता है ना। तो अभी भगवान ये बताना चाह रहे हैं, जैसे 6ठे अध्याय में अर्जुन को बोला था उन्होंने, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्तम, कि सारे योगी में वो श्रेष्ठ है जो कृष्ण से कनेक्शन बांधता है, कृष्ण को याद करता है। तो ऐसे योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी। तो उसको क्या करना चाहिए? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्तम, मुझ में भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। तो अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे तो पहले जानना तो पड़ेगा कृष्ण भगवान कौन है। तो उसके लिए भगवान अभी यहाँ पे खुद के शक्तियों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान और विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, मेरे बारे में ज्ञान और इस भौतिक दुनिया के बारे में ज्ञान, मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञान, ये बहुत ही विरला है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां
कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, ये जो ज्ञान जो है बहुत ही विरल है, इतना विरल है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों में एक ही व्यक्ति को, हाँ, एक ही व्यक्ति को इंटरेस्ट आता है भगवत भक्ति में, और ऐसे हजारों में, ऐसे हजारों भक्तों में एक ही भगवान को जान पाता। जन्म जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता, तत्वता जानना भगवान को बहुत मुश्किल है, पर हजारों लाखों व्यक्तियों में एक ही व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट आता है। और हमने चर्चा किया था कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां पे हम ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई भगवान कौन है, भगवान ने इतने सारी दुनिया क्यों बनाई है, इतने सारे कष्ट क्यों रखे हैं, मुझको क्यों यहाँ पे लाके रख दिया है, मुझे क्यों कष्ट हो रहा है, मेरा उनके साथ नाता क्या है। ये सिर्फ मनुष्य जन्म में कोई पूछ सकता है, प्राणी के जन्म में कोई नहीं पूछ सकता। प्राणी जो होता है कुत्ता बिल्ली, कभी मंदिर में नहीं जाता है ये सब प्रश्न पूछने के लिए। तो ऐसे मनुष्य जन्म में जब भी हमें जन्म मिलता है तो पहला काम होना चाहिए कि हमारा इसके बारे में पूछे, क्या कि भाई भगवान कौन है। हाँ, अथथो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी मैंने अगर जन्म लिया है तो पहला प्रश्न मैंने पूछना चाहिए कि भाई कौन है भगवान, मैं कौन हूं, क्यों मैंने जन्म लिया है यहाँ पे, इतने सारे कष्ट क्यों हो रहे हैं, यूक्रेन और रशिया में युद्ध क्यों हो रहा है, कोरोना क्यों आ रहा है, ये सारे प्रश्न पूछने तभी वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में एक ही व्यक्ति हो सकता है कि जिसको इंटरेस्ट हो। अभी अपनी भौतिक शक्तियों के बारे में भगवान बता रहे, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, यहाँ पे उन्होंने अपने 8 शक्तियों के बारे में बताया है। कौन सी? भूमि, आपो, नल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। हाँ, इन 8 शक्तियों से पूरी ये दुनिया बनी हुई, 8 एलिमेंट से दुनिया बनी हुई। और ये आती है शक्ति भगवान के बहिरंग शक्ति से, एक्सटर्नल एनर्जी से। हाँ, तो हमने चर्चा किया था कि सारा सब कुछ जो भी इस भौतिक दुनिया में दिख रहा है हमको, हमारा शरीर, ये टेबल, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, सब कुछ इन 8 शक्तियों से बना, 8 एलिमेंट से बना। हाँ, इतना होने के बावजूद भी हमें लगता है कि अरे नहीं, ये स्त्री कितनी सुंदर है, ये पुरुष कितना सुंदर है, ये BMW गाड़ी कितनी सुंदर है, ये बंगला कितना सुंदर है, ये साड़ी कितनी सुंदर है। सब कुछ बना हुआ है इन 8 चीजों से, और हमारा इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक जगह है और आत्मा एक जगह है। तो अगर आत्मा हम हैं और ये भौतिक चीजें कुछ और हैं, तो हमको इसमें अंदर कोई भी इंटरेस्ट होने की जरूरत नहीं है, कि टोटली अलग चीजें हैं। फिर भी हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये मुझको चाहिए, वो मुझको चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये हेडफोन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ये खुद को शरीर मानता है। हमारा जो आत्मा है, आत्मा मन के द्वारा खुद को समझता है कि मैं शरीर हूँ, इसीलिए सब गड़बड़ हो। भगवान बता रहे हैं कि देखो सब कुछ भगवान से बना हुआ है, सॉरी सब कुछ इन 8 एलिमेंट से बना हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं अपरियमितस्त्वमन्यम, कि भाई देखो इसके अलावा भी और एक एनर्जी है, और एक शक्ति है, वो क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। अपरियमितस्त्वन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूतम महाबाहो ये धम धारित जगत। ये क्या है? ये शक्ति है जीव, लिविंग एंटिटीज। ये जो है उस और एक एनर्जी है जिसको हम अंतरंग शक्ति बोलते हैं, या उसको मार्जिनल पोटेंसी भी बोलते हैं कई बार। अंतरंग शक्ति जो है, जो सारे आध्यात्मिक चीजें को निर्माण करती है, जो गोलोक को निर्माण किया, वैकुंठ को निर्माण किया, सारे जीवों को निर्माण किया। पर जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं जो इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लेते हैं, ऑल इन ऑल समझ लेते हैं, तो ऐसे जीवों के लिए मार्जिनल पोटेंसी। भगवान बता रहे हैं कि उसके अलावा एक और एनर्जी है जो है मार्जिनल। फिर बोल रहे हैं एतद् योनि भूतानि सर्वाणि दुपधारय अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलय। तो सारे जीवों को, सारी चीजों को मैंने ही बनाया। जो भी तुम देख रहे हो, आध्यात्मिक देखो, भौतिक देखो, जो भी है सब कुछ मुझसे आया है। मुझसे आया है, मैं ही इसका विनाश करूंगा, वापस मैं ही बनाऊंगा। तो ये भगवान बताना चाह रहे कि सब कुछ मुझसे आ रहा है। फिर बोल रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा युवा। जैसे एक नेकलेस होता है, नेकलेस के अंदर मणियां होती हैं, जब तक वो धागा अंदर है तब तक वो नेकलेस टिका रहे। जैसे धागा निकल गया, धागा टूट गया, तो नेकलेस के जो मोती हैं
वो बिखर जाएंगे। भगवान बता रहे हैं कि देखो धनंजय, मुझसे बड़ा कोई भी सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कोई नहीं है, परम सत्य मुझसे और बड़ा कोई नहीं है। परम सत्य नहीं मतलब क्या? भगवान से ही सबकी शुरुआत होती है और सब कुछ खत्म भगवान के जरिए होता है। जैसे हम लोग गजेंद्र के प्रेयर्स में पढ़ रहे हैं जपा पाठ की, कि भगवान वो बोल रहे हैं कि इस सारी दुनिया बनाने का प्लेटफॉर्म आप हो, ये सारे दुनिया बनाने का जो इंग्रेडिएंट लगते हैं, चीजें लगती हैं, वो भी आपको, इस दुनिया को बनाने का जो कारण है आप ही हो, उसका रिजल्ट है आप ही हो, आप ही बनाते हो, आप ही उसको तोड़ देते हो, और सब कुछ जब टूट जाता है तब सिर्फ आप रहते हो। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ही है, कृष्ण भगवान ही है जो मूल स्वरूप में दुनिया बनने, भौतिक दुनिया बनने के पहले थे, भौतिक दुनिया बनने के बाद भी होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है। जब तक भगवान है तब तक दुनिया टिक रही, भगवान नहीं है तो कोई टिक नहीं रही। आगे बढ़ते हैं। तो अभी इन नेक्स्ट अगले 4 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि मुझको तुम्हें कैसे देखना है इस दुनिया में, क्योंकि हमारे अभी जो शरीर मिला है हमें, ये शरीर हमें भौतिक शरीर मिला है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हमें अलग से भगवान से एंजॉय करना है। तो अगर अलग से एंजॉय करना है तो भगवान ने बोला कि देखो भाई, तुम्हें एक आध्यात्मिक शरीर की बजाय भौतिक शरीर मिलेगा जो ये 8 एलिमेंट्स का बना होगा, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेव च, और तुम प्रयत्न करो एंजॉय करने। तो क्योंकि हमें भौतिक शरीर मिला है, हमें भौतिक चीजों के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो अगर हमें भगवान को देखना है तो ऐसे ही भौतिक चीजों में पहले देखना पड़ेगा, फिर जाके भगवान हमें दिखेगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं इन 4 चीजों में मुझको देखो। कौन सी चीजें? 4 श्लोकों में बता रहे हैं, कई सारी चीजों में। रसोहम अप्सु कौन्तेय, हम पानी पीते हैं, उसमें देखो जो टेस्ट है भगवान से आ रहा है। प्रभाष्मी से शिशु रही है, चंद्र और सूर्य का जो प्रकाश है भगवान से आ रहा है, भगवान की आंखें हैं वो। प्रणव सर्व वेदेशु, ओमकार जो वेदों का आवाज है वो भी भगवान है। वेदों का आवाज ओमकार से चला था, भगवान का आवाज है, ये भगवान से चल होता है। शब्द के पौरुषम दशु, सारे जो जीवों में जो शक्ति होती है वो भी भगवान से आ रही है। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं पुण्य गंध पृथ्वी च, जो पृथ्वी से गंध आता है। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि अलग अलग चीजों से इस पृथ्वी के यहाँ इस दुनिया में गंध आता है ना। हमने चर्चा किया था कि फूलों से गंध आता है, फलों से गंध आता है ना, और मसालों से गंध आता है। हम तड़का मारते, तड़का कड़के का स्मेल आता है। उसके अलावा धान से स्मेल आता है, जैसे मोगरा राइस होता है उससे स्मेल आता है ना, इलायची से स्मेल आता है। ऐसे अलग अलग चीजों से हमें सुगंध आती है, गंध आती है। पर ये सारे जो गंध है, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं बॉडी के लिए, है ना, तो वो भी भगवान के, जो भगवान ने फूल बनाए वहीं से आते हैं, है ना। आजकल तो केमिकल वाला परफ्यूम मिलते हैं, वो भी कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं, शक्ति से आ रहे हैं, भगवान के इस दुनिया से आ रहे हैं, सॉरी इस पृथ्वी से आ रहे हैं। तो फूलों की खुशबू, फलों की खुशबू, इलायची की खुशबू, मसालों की खुशबू, जो राइस है उसकी खुशबू, सारी खुशबू इस धरती से ही आ रही है। पर अगर धरती की मिट्टी को आप लो और उसको सूंघने का प्रयत्न करो तो कोई खुशबू नहीं आएगी, सिर्फ बारिश, पहला बारिश जो होता है तभी खुशबू आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो दुनिया बनाई भगवान ने, ये भी एक प्रोसेस दिया, उसको तरीका दिया है जिससे हम सारी चीजों को अपना सकते। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि फूलों में खुशबू होती है और फूलों में हनी भी होता है, नेक्टर, पर हम उस फूलों से नेक्टर नहीं निकाल सकते, वो तो सिर्फ हमारा जो हनी भी है वही कर सकता है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में भगवान ने सब कुछ बनाया है, पर भगवान के तरीकों से चलोगे तो ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं इन सारे गंध में मैं ही हूं, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है। फिर बोल रहे हैं तेजस चास्मी विभावश, हाँ, सब में जहां पे आपको गर्मी दिखती है, ये गर्मी मैं ही हूं। सारे आग जहां है उस आग की गर्मी मैं ही हूं। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था
कि आग के बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना। जैसे हमें कुकिंग करना है तो आग की जरूरत है, फैक्ट्रीज में जाना है आग की जरूरत है, कई सारी चीजों के लिए आग की जरूरत है ना। तो आग का जो तेज है भगवान चाह रहा है। सारे जीवों में जो जीवन है ये भी भगवान चाह रहा है। जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान चाहे तो किसको मार डाले, भगवान चाहे तो कोई मरे ही ना, है ना। तो फर्क उदाहरण हमने चर्चा किया था पिछली बार की, अजामिल को मरना था। हाँ, अजामिल एक ब्राह्मण था, उसको मरना था, पर जब यमदूत आए तो जब उसने नारायण नारायण करके चिल्लाया तो यमदूत भी आए और विष्णुदूत भी आए। 4 यमदूत आए और 3 विष्णुदूत आए। तो विष्णुदूत ने बोला कि पहले तो यमदूत समझ नहीं पाए कि भाई है कौन ये लोग। जब समझे विष्णुदूत ने उनकी अच्छे से क्लास ले ली कि तुम लोग जानते नहीं धर्म क्या है। इस अजामिल ने नारायण भगवान का नाम लिया है मरते समय, और उसने पहले भी लिया है, तो इसको मरने का, इसको नरक जाने का हक नहीं है, ये नरक नहीं जाएगा। तो यमदूत ने बोला अरे आप लोगों ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे भूल जाएंगे आप लोग सब कुछ जो बोल, इतना पाप किया इसने। तो यमदूतों को विष्णुदूत ने बोला कि तुम लोग जाके अपने बॉस से पूछ के आओ कि जब कोई भगवान का नाम लेता है, एक बार भी भगवान का नाम लेता है, तो उसका हर्ष क्या होता है, उसको क्या फल मिलता है। उसके सारे पाप अब तक जो उसने किए हैं और आगे जो करने वाला है सारे पाप मिट जाते हैं। तो यमदूत तो एकदम नाराज हो जाते हैं, बोले यार हमारा एक कस्टमर चले गया, हमें अब तक कैसा कभी नहीं हुआ था। जब भी हम जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोकता है, तो पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई एक आके हमें रोक दिया। तो फिर वो जाते हैं यमराज के पास, यमराज को बोलते हैं भाई ये क्या है, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में ये क्या चल रहा है, हम लोग गए थे और हमको किसी ने रोका, लगता है कि आपकी ताकत कम हो गई है। तो फिर यमराज ने बोला क्या हुआ क्या, उन्होंने बताया सब कुछ। तो यमराज ने बोला देखो, जो भी कंठी माला पहनता है ऐसी वाली, जो भी भगवान का नाम लेता है और जो भी हरिनाम करता है, भगवत गीता पढ़ता है, उसको उसके पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो कितना भी पाप करे नहीं जाना उसके पास, जैसे भगवान का नाम लिया गए, उसके सारे पाप धुल गए। ये पहली बार इन यमदूतों ने ये कथा सुनी। तो इस कथा से हम जान सकते हैं कि एक्चुअली अजामिल का टाइम आया था, पर भगवान ने क्या किया, उसको सेकंड चांस दिया, दूसरी बार मौका दिया कि भाई देखो तुमने पहले भी कुछ पुण्य किए हैं और मरते समय भी तुमने नारायण नारायण का पुकारा, तो इसलिए तुम्हें दूसरी बार मौका मिल दिया गया। जब यमदूत चले गए तो विष्णुदूत भी भाग गए। तो फिर राजा मेरे को एकदम से अपना शरीर में वापिस उसका आत्मा जा गया, चले गया। तो वो एकदम बुरा व्यक्ति था, तो उसको जब समझ में आ गया कि ऐसे क्या हुआ है, तो एकदम वो भक्ति में सीरियस हो गया और वो तीर्थ स्थल में जाके उसने अपना भक्ति करना आरंभ कर दिया। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान अगर चाहे तो जो व्यक्ति मरने वाला है वो भी जिंदा हो सकता है, उसको भी पुनर्जन्म मिल सकता है ना। हमने और एक उदाहरण दिया था अर्जुन और जयद्रथ का, कि एक्चुअली अर्जुन ने एक शपथ ली थी कि मैं आज के शाम तक अगर मैं जयद्रथ को ना मार पाऊं तो मैं खुद आग में झोंक दूंगा। तो कृष्ण बोलते यार ये पांडव लोग ना हमेशा मेरा ऐसे ही कर, हमेशा मैं कुछ तो बोलता हूँ, ये लोग कुछ तो बोल देते हैं, ऐसा कुछ तो अतरंगी जो कर नहीं पाते हैं और मुझे ही हैंडल करना पड़ता। और एक बार ऐसे हुआ था, एक बार दुर्योधन आया, दुर्योधन ये युद्ध शुरू होने के पहले की बात, और दुर्योधन जानता था कि जो सहदेव है ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, तब ज्योतिषकार है, उसको जानता था कि आगे क्या होने वाला। तो उसने पूछा कि दुर्योधन ने पूछा सहदेव ये क्या करने से हम युद्ध जीत सकते हैं, ऐसे पूछा। तो सहदेव तो युधिष्ठिर का भाई है, वो तो एकदम भोला भाला, उसने बता दिया कि ये ऐसी ऐसी काली की पूजा करोगे अमावस्या के दिन तो तुम युद्ध जीत सकते हो। ये बात पता चली कृष्ण को, तो दुर्योधन तो बहुत खुश हो गया, बोले चलो भाई अभी आज तो
इस आने वाली अमावस्या को काली का पूजा कर लेंगे तो युद्ध मैं जीत जाऊंगा। तो अभी ये खबर पहुंच गई कृष्ण भगवान के पास। तो कृष्ण भगवान को बोला, अरे भगवान, वापिस उन्होंने कुछ तो कर दिया। ऐसे कई बार उन्होंने किया था, अर्जुन ने भी किया था और अभी सहदेव ने भी कर दिया। तो कृष्ण परेशान हो गए, ये बार बार पांडव लोग मुझे ना मुश्किल में डालते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या के एक दिन पहले रात के समय कई सारे पुजारों को बुलाया और बोला कि तुमने यज्ञ करना चालू करो। अब यज्ञ करना चालू कर दो, बोले कि आज कौन सा मुहूर्त है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आज तो अमावस्या नहीं है। तो बोला कोई नहीं, तुम चंद्र और सूर्य को जाकर बताओ कि आज हमें यज्ञ करना है। तो जब यज्ञ करना चालू कर दे तो सूर्य ने चंद्र की तरफ देखा, चंद्र ने सूर्य की तरफ देखा, बोला आज तो अमावस्या नहीं है, कल है अमावस्या। तो फिर कृष्ण भगवान ये पूजा क्यों कर रहे हैं, उनको पता नहीं व्रत में क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं पता। तो बोला कि चलो जाके पूछते हैं उनसे। तो सब लोग एकदम हैरान हो गए थे कि पता नहीं अमावस्या के एक दिन पहले क्यों कर रहे हैं व्रत। तो चंद्र और सूर्य जो हैं वो तो उनके जो अधिष्ठा देवता है विवस्वान और सोमदेव, वो पहुंच जाते हैं कृष्ण के पास। ये कृष्ण भगवान, ये क्या हो गया आपको। बोला क्यों, क्या हुआ, आज तो अमावस्या नहीं है और आप ये जो यज्ञ कर रहे हो कि अमावस्या के दिन यज्ञ करना चाहिए। कृष्ण बोला देखो भाई, चंद्र और सूर्य दोनों एक लाइन में जब आते हैं तब अमावस्या होती है, और आज आप दोनों लाइन में आए हो तो आज हम ये यज्ञ कर देते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने यज्ञ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने यज्ञ कर दिया तो दुर्योधन को समझ में आ गया कि भाई ये तो ऑलरेडी उन्होंने यज्ञ कर भी दिया, क्योंकि वो यज्ञ जो पहले करता है वही सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे हैं कई बार पांडव लोग कृष्ण को मुश्किल में डाल देते हैं। तो जैसे तैसे कृष्ण भगवान उनको मुश्किल से निकालते। एक बार ऐसे हुआ कि युधिष्ठिर महाराज और कर्ण का युद्ध चल रहा। तो कर्ण तो एकदम एक्सपर्ट है युद्ध करने में। तो उसने क्या किया, उसने युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया, उसको उसका बाण वान तोड़ दिया, उसको घायल कर दिया। तो जब घायल कर दिया तो युधिष्ठिर महाराज का जो उसका सारथी था उसको वहां से अपने कैंप में लेके आया। तो कर्ण एकदम हंसने लग गया। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रही है, क्लियर है आवाज, आ रही है ना? हाँ, यस। तो जिसको आवाज नहीं आ रही, हो सकता है कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम। आनंद केंद्र प्रभु जी, आप अपने नेटवर्क पर चेक कर लीजिए। तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज हार के आगे करने से और दुखी हो गए थे। वो जख्मी होने का उनको दुख नहीं था, कि हार गए उसका दुख था। और अर्जुन जो थे बहुत दूर कहीं और थे। तो भीम फिर लड़ने लग गए कर्ण के साथ। तो अर्जुन को पता चल गया कि अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि अरे युधिष्ठिर बहुत घायल हो गए, हमको उनसे मिलने जाना है। हाँ हाँ जाना है। तो फिर वो दोनों मिलके युधिष्ठिर से मिलने गए उनके कैंप में। देखा तो युधिष्ठिर महाराज लेटे हुए हैं। तो जैसे अर्जुन को देखा तो बहुत खुश हो गए, शाबाश अर्जुन शाबाश, तूने कर्ण को हरा ही दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे अपना जख्मी होने का कोई संकोच नहीं है या कोई भी दुख नहीं है, और तूने कर्ण को हरा दिया, ये मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। उस कर्ण को तूने फाइनली मार दिया। तो अर्जुन का तो मुंह लटका हुआ था। तो क्यों, क्या हुआ अर्जुन? तो अर्जुन ने बोला कि भैया मैं तो आपको देखने के लिए आया था, अभी तक तो मेरी कर्ण से लड़ाई भी नहीं हुई। युधिष्ठिर महाराज एकदम नाराज हो गए, नालायक, तुझे शर्म नहीं आती, युद्ध छोड़ के यहाँ पे आया है, बिल्कुल भी बेशर्म है तू। ऐसा करके उन्होंने गाली देना चालू कर दी, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि उसने अर्जुन ने मार, क्योंकि अभी भी वो जख्मी होके बहुत उनको दर्द हो रहा था हृदय में कि अरे कर्ण से मैं हार के आया हूं, ये क्या है, ऐसे कर। तो उन्होंने बहुत गाली देना चालू कर दिया अर्जुन को, तुम तो एकदम नपुंसक हो, तुम्हारे हाथ में जो गांडीव है कोई काम का नहीं है, गांडीव को फेंक दो, नालायक कहीं के। ऐसा करके बहुत गुस्सा किया, आधा घंटा तक बोलते रहे।
अब अर्जुन भी अलग अलग शपथ लेते थे। तो अर्जुन ने ये शपथ ली थी कि जो कोई मेरे गांडियों को नीचे रखने के लिए बोलेगा उसका मैं उसी वहीं पे वध करूँ। तो अभी युधिष्ठिर महाराज इतना सब गाली देकर चुप बैठ गए। तो कृष्ण देख रहे हैं कि क्या चल क्या रहे भाई लोग, यहाँ पे कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है और यहाँ पे ये दोनों भाई झगड़ा कर। तो अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और युधिष्ठिर महाराज की तरफ चल पड़े। तो कृष्ण ने बोला अभी तुझे क्या हो गया भाई, ये गाली दे रहा है और तुम तलवार निकाल रहे हो, क्या हो क्या गया तुमको। तो अर्जुन ने बोला कि भाई देखो मैंने शपथ दी है, जो भी मुझे मेरे गांडियों को गाली देगा, मेरे गांडियों को नीचे रखने के लिए बोलेगा, उसका मैं सर वहीं पे काट दूंगा। कृष्ण ने बोले हे भगवान, ये लोग एक अलग अलग शपथ लेते रहते हैं और मुझको मुश्किल में डालते रहते हैं। ये युधिष्ठिर महाराज तुमको गाली दे रहे हैं और तुम उसको मारो, एक दूसरे को मार के यहीं पे लेट जाओ, कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होने दो। तो अभी मुझे रोको, तुम मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढने दो। तो अर्जुन रुक गया। तो कृष्ण ने बोला कि देखो तुम नेक्स्ट आधे घंटे के लिए युधिष्ठिर महाराज को गाली दो। अर्जुन ने बोला क्या, बोला मैं जैसे बताता हूँ वैसे करो, अगले आधे घंटे के लिए तुम्हें युधिष्ठिर महाराज को गाली दे। तो अर्जुन ने बोला ठीक है भाई, आप जैसे बोल रहे हो वैसे करता हूँ। तो अर्जुन चलो हो गया, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, तुम्हारे कारण द्रौपदी का ऐसे हुआ, उसका वस्त्रहरण हुआ, हमें अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। किसने बोला था तुमको ये गैम्बलिंग करने के लिए, दूध खेलने के लिए, ऐसे वैसे करके आधा घंटा बोल दिया। तो युधिष्ठिर महाराज भी नाराज हो गए, अर्जुन नाराज हो गए, सर देख के ऐसे बैठ गए। फिर कृष्ण ने बोला कि किसी को मारना और किसी को गाली देना एक समान होता है, तो तुमने अपना जो भी शपथ था पूरा कर दिया। अब वापस अर्जुन बाहर निकलने लगे, बोले कहाँ जा रहे तू अभी। बोला कि मैं अपने बड़े भैया को इतना सब गाली देने के बाद मैं कैसे जिंदा रह सकता, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। कृष्ण ने बोले हे भगवान तो नहीं बोला होगा, भगवान खुद ही है, पर बोला कि पता नहीं ये भाई लोग इतने मुझे मुश्किल में क्यों डालते हैं, इनके साइड में क्यों आ गया मैं। जैसे जैसे उन्होंने समझाया और युद्ध करने। तो वैसे कृष्ण भगवान को पांडव लोग अलग अलग मुश्किलों में डाल देते हैं। ऐसे तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जयद्रथ को मार के अर्जुन को उन्होंने बचा लिया, क्योंकि जयद्रथ को अर्जुन ने बोला था कि मैं अगर जयद्रथ को मारूंगा नहीं तो रात सूर्यास्त के पहले अगर मारूंगा नहीं तो मैं खुद को आग में झोंक दूंगा। तो उनकी सेना तो बहुत विशाल काय सेना थी, 11 अक्षयोनी योद्धे, तो उनको तो मारना बहुत मुश्किल था। और एक जगह अर्जुन था और एकदम कोने में जयद्रथ को रखा। तो जैसे तैसे कृष्ण भगवान ने सूर्य को ढक दिया, सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया, सब लोग नाचने लग गए, जयद्रथ भी सामने आ गया। तो कृष्ण ने बोला कि अर्जुन ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, ऐसे करके अपने सुदर्शन चक्र को वापस बुला दिया और जैसे तैसे अर्जुन को बचा दिया। तो ऐसे कृष्ण भगवान के हाथ में है कि कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। कृष्ण अगर डिसाइड करे इसको मारना है कोई नहीं रोक सकता, कृष्ण अगर डिसाइड करे इसको बचाना कोई नहीं मार सकता ऐसे। और सारे जो तपस्वी लोग होते हैं उन तपस्वियों में की जो शक्ति है भगवान से। आगे बढ़ते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वितामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां, कृष्ण बोल रहे हैं कि सारे मूल जीवों का बीज मैं हूं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पिता माता के गर्भ में बीज डालता है तभी बालक का जन्म होता है। तो वैसे भगवान बता रहे हैं कि या कोई बीज को हम जमीन में बोते हैं तो पेड़ उगता है, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं सारे जीव जो इस दुनिया में दिखते हैं, सारे जीव, हम ही नहीं, सिर्फ प्राणी पेड़ सारे जीव, सारे जीवों का बीज मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का बीज मैं ही हूं। जैसे कथा उपनिषद में भगवान बोलते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको भुवना विदधति कामान, कि इतने सारे जो जीव हैं नित्य नित्यानाम, सारे नित्य हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, सारे जीव हैं और सारे नित्य हैं और सारे चेतन हैं।
नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुदाति विद कामा, मतलब पर उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि इंडिया में 125 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से एक श्रेष्ठ है, कौन? प्राइम मिनिस्टर। उसको उनको बनाया गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, आप सबके हेड हो, आप चलाओ कंट्री। वैसे ही पूरे जो जीव हैं इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में, सारे जीवों का एक हेड है, वो है भगवान। हाँ, इसलिए भगवान बोल रहे हैं मुझसे सब कुछ आया है, बीजम बीजम माम सर्वभूतानाम। और एक जगह भी एक इसका वर्ण आता है बीज शब्द का, 14.14 में, सर्व योनि से कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या ताशाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान बोलते हैं कि सारे जीवों का बीज मैं ही हूं, मुझसे सब लोग आए हैं। हाँ, मुझसे सब लोग आए हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली इन सारे श्लोकों में भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो भी हम चीज देखते हैं उसका उगम भगवान से आया है। अच्छा हो बुरा हो सब कुछ भगवान से। तो आप बोलोगे अरे बुरा भी कैसे भगवान से आया है? हाँ, बुरा भी भगवान से आया है, क्योंकि वो जो जीव है, जीव कुछ बुरा कर रहा है, पर उस जीव का जो मूल स्वरूप है भगवान से आया है। वो जो जीव है वो बुरा करने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र उपयोग कर रहा है। हर जीव को अच्छा या बुरा करने का स्वतंत्र भगवान है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। गवर्नमेंट अगर देखेंगे, गवर्नमेंट में कोई क्रिमिनल होता है, कोई अच्छा सिटीजन होता है। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है वो बुरा नहीं करता, जो क्रिमिनल होता है बुरा करता। वैसे ही भगवान ने सबको स्वतंत्र दिया है। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आया है। और 10वें चैप्टर में भगवान बताते हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्ता। सारे आध्यात्मिक भौतिक दुनिया का स्रोत मैं ही हूँ, सब कुछ मुझसे आया अर्जुन। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जानता है ये, और वो इसलिए मेरी पूजा करता है। ऐसे बोलते हम देखते हैं कि कोई बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ जब उगता है तो उसके जो टहनियां हैं वो भी कभी कभी जमीन में जाती है, और उससे फिर और एक पेड़ निकलता है, और उसकी जो टहनियां हैं वो भी अलग अलग जग जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 एकड़ के एरिया में पूरे बरगद का पेड़ ही पेड़ दिखता है, और ये समझ में नहीं आता कि उसमें से मूल बरगद का पेड़ कौन सा था, कहाँ से उसका उगम हुआ है। हाँ, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भगवान बताते हैं कि अर्धमूलम उदप शाकम अश्वत्थम प्रावरभुयम। ये जो पूरी दुनिया है एक बरगद के पेड़ की तरह, पर उल्टा उल्टा बरगद का पेड़, मतलब उसके जो मूल है, रूट्स हैं, ऊपर है, और उसके टहनियां ब्रांचेस नीचे हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। हाँ? तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। भगवान बोल रहे हैं कि जो बुद्धि आई है यहाँ पे भौतिक दुनिया में, जिसको भी बुद्धि, आइंस्टाइन को, न्यूटन को, जो भी बुद्धिमान लोग हैं, वो बुद्धि में मुझसे आई है। पर ये बोली बुद्धि एक्चुअली भगवान कोई और बोल रहा है, कोई और चीज के बारे में बता। कोई भी आध्यात्मिक चीज समझने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। जैसे भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं बुद्धि योग के बारे में बोलते हैं, या 10वें अध्याय में 9वें श्लोक में बोलते हैं तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। कि जो मेरी तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मुझको जो सतत भजता है, मेरा नाम लेता, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुझको हमेशा जो भजता है, मेरा नाम लेता है, मेरा संकीर्तन करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। कैसे? ददामि बुद्धि योगम तम। अच्छी चीज करने के लिए मैं बुद्धि देता हूँ, बुरी चीज करने के लिए मैं उसको बुद्धि नहीं देता। जो बुरा करना चाहता है, जैसे अभी पुतिन को बुरा करना है, पुतिन को बुरा करना, भगवान उसको बुद्धि दे रहे हैं, ठीक है जाके उसको मारो। एक्चुअली शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है, पिछली बार हमने बताया था कि भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे 3रे स्कंद में आप जाके देखेंगे भागवतम के, कि ये लोग इस कलयुग में युद्ध क्यों होता है। कलयुग में युद्ध इसलिए होता है कि जहां पे प्राणियों की हत्या की जाती है वहां पे कलयुग में युद्ध होता है। तो अभी कोई भी कारण नहीं है, फिर भी ये दोनों कंट्रीज, ये दोनों देश युद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज में यूरोप के सबसे बड़े स्लॉटर हाउसेस, मतलब प्राणियों को मारने के लिए फैक्ट्रीज है। जो रशिया है, रशिया की एक सिटी में, सिटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहां पे एक फैक्ट्री है जो यूरोप के सबसे बड़े
पिग फार्म है, वहां पे 33 लाख जो पिग्स है, सुअर है, उनको हर साल मारा जाता है। कितने? 33 लाख। आप सोच सकते हैं इतने प्राणियों को हर साल मारा जाता है। और यूक्रेन में भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो जहां पे और गायों को भी बहुत बार मारा जाता है। इनफैक्ट यूक्रेन और रशिया टॉप 10 कंट्रीज में से हैं जहां पे गायों को और प्राणियों को मारा जाता है। इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। हाँ, ये युद्ध इसीलिए नहीं हो रहा है कि पुतिन को कुछ चाहिए और दूसरे कंट्रीज को कुछ नहीं। ये तो सुपरफिशियल रीजन, कारण सुपरफिशियल है। उसका मूल कारण है कि प्राणियों को मार रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे समय दोनों को लड़वाते हैं और मरवा देते हैं। जैसे जरासंध के केस में भगवान ने ऐसे किया। जरासंध के केस में भगवान ने उसको 28 बार हराया था। जब भी वह हराते थे तो वो अलग अलग राक्षसों को लेकर आता था, तो फिर भगवान मार देते थे, वापस लेकर आता था। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, जहां पे भी प्राणियों की हत्या होती है, भगवान ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर देते जिससे वो एक दूसरे को मार रहे। तो कहीं हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई है, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे पाप का निर्माण हो रहा है, पाप चल रहा है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये मूल कारण हुआ है। सुपरफिशियल कारण ये है कि अरे नहीं, उनको रशिया को डर लग रहा है कि नाटो कंट्रीज आके वहां पे युद्ध करेंगे वगैरह वगैरह। ये तो सारा सुपरफिशियल कारण। मूल कारण ये है जो बता रहा हूँ, है ना। इसीलिए जो बुद्धि है, तो बुद्धि भगवान देते हैं ऐसे बुरे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको करना है बुरा काम। उनका जो अंत समय आता है, जब जैसे मराठी में बोलते हैं कि जब अंत आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति। वैसे ही जब बिना कारण झगड़ा करते हैं लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए भगवान ही उसको प्रेरित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको बुरा करना है, उसकी इच्छा बुरा करनी है ना, इसलिए वो करता है। इसलिए जो बुद्धि है, ये बुद्धि भगवान ही देते हैं हमें अच्छा बुरा करने के लिए। तो क्यों बुरा देते हैं? हम अगर भगवान के बारे में हमेशा सोचेंगे, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हमेशा उनके बारे में पढ़ेंगे, हमेशा उनके बारे में आरती करेंगे उनकी, तो भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम अच्छा काम कैसे कर सकते, बुरा काम ना करने के लिए बुद्धि देंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया था, एक बार एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो हमारे भगवद गीता वितरण कर रहा था यूरोपियन कोई कंट्री में। तो एक कार में कोई व्यक्ति बैठा था, तो उसने नॉक किया, उसको बोला कि आपको ये बुक लेना है क्या? तो वो पहले तो हिचकिचाया, फिर बाद में उसने बुक ले लिया। तो उसने साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन करके किताब थी, वो ले ली। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, भक्त था, उसने जब उसको बुक दिया तो उसने देखा कि उस कार के पैसेंजर सीट में एक दारू की बोतल और एक चाकू है रखा है। तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। उसने बोला एनीवेज जो भी है, निकल गया वो। आधा घंटा गुजर गया, जो व्यक्ति था जिसने बुक लिया था, वो इस वक्त को ढूंढते ढूंढते आ गया। कहाँ कहाँ? जैसे ही मिला तो बोला कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोला क्या हुआ? तो बोला कि तुमने मुझे आज बहुत बड़े संकट से बचाया है। संकट से मैंने तुम्हें बचाया? मैंने क्या किया? बोला कि जब तुम आए थे मुझे ढूंढते ढूंढते या मुझे किताब देने के लिए, तब मैं प्लान बना रहा था एक व्यक्ति को मारने के लिए। तो इसलिए मैं दारू पीने वाला था, ताकि मुझ में थोड़ा सा शक्ति आ जाए, मन की शक्ति आ जाए। और चाकू लेके मैं उसको मारने वाला था, क्योंकि उसने मुझसे पैसे लिए थे और वो पैसे मुझे वो लौटा नहीं रहा, तो इसलिए मैं मारने ही वाला था उसको। पर जब आप आए और आपने मुझे वो किताब दिखाया, तो उस किताब के पीछे एक व्यक्ति का फोटो था, और उस व्यक्ति के फोटो को मैंने देखा तो मेरे मन से एक आवाज आया, तू जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा, मत कर। थोड़े से पैसों के लिए तू बहुत बुरा कर रहा है और तेरा बुरा होने। तो ये सुन के मैंने अपना विचार बदल दिया। तो उसने बोला कि आपके कारण में बच गया। तो ये जो बुद्धि है, ये भगवान उसको दे रहे हैं। किसके द्वारा? प्रभुपाद का फोटो था, वो प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर है। तो वैसे ही कई बार क्या होता है, हम कुछ गलत करना चाहते हैं, पर भगवान हमें किसी और से हमें वो गलत करने से रोक देते हैं, क्योंकि हम भक्ति में लगे हुए हैं भगवान की। इसीलिए अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, भगवान का तिरस्कार करेंगे, भगवान का द्वेष करेंगे, तो भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम गलत काम कैसे करें, क्योंकि हम भगवान से दूर जाना चाहते हैं, हम गलत करना चाहते हैं। तो भगवान हमें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम गलत काम ही करेंगे, अच्छा काम करने के लिए बुद्धि नहीं देंगे। तो ये उसको बोलते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हम जैसी इच्छा करेंगे वैसे भगवान हमको देंगे, ऐसा है ना। तो एक्चुअली ये जो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ये समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। कौन सी?
आध्यात्मिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, भौतिक बुद्धि की, आईक्यू लेवल की बात नहीं कर रहे। आईक्यू लेवल से तो हमें भौतिक चीजें हम समझ सकते हैं, भौतिक चीजों का कर सकते हैं, आइंस्टाइन न्यूटन जैसे साइंटिस्ट लोग जो करते हैं वो तो भौतिक बुद्धिमत्ता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता से, जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, चुनाव कर सके कौन सा सही है कौन सा गलत। हाँ, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, मुंबई में रहते थे, गिरिराज महाराज है, तो वो तब महाराज नहीं थे, तो जुहू मंदिर में वो जुहू एरिया में वो मंदिर बांधने वाले थे। ये बात चल रही है 1970 की 75 की। तो तब बहुत सारे जो हैं लोग थे वहां पे, एक एक्स मेयर था और कई सारे लोग थे जो उसके विरोध में थे। तो उनको जमीन के सिलसिले में बहुत सारा चीटिंग किया गया था। तो ये जो मेयर था, जिसने इनको, एक्स मेयर था जिन्होंने इस्कॉन को ये जमीन बेची थी, वो नहीं चाहता था कि इस्कॉन ले ले और वो पैसा ठगना चाहता। तो उसने क्या किया, जब शिला प्रभुपाद नहीं थे मुंबई में, तो इस गिरिराज महाराज को लेके गए, और वो ब्रह्मचारी थे तब। तो कुछ भी करके वो चाहते थे कि इसका ब्रह्मचर्य टूट जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक कार में एक वेश्या को बिठाया और उसके बाजू में गिरिराज महाराज को बिठाया। तो महाराज नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, और निकल पड़े ऑफिस के लिए लेके उनको। वो चाहते थे कि ये जो ब्रह्मचारी इसका पतन हो जाए। तो वेश्या ने क्या किया, उनको पकड़ने का वगैरह, उनको गलत गलत चीजें करने का प्रयत्न किया। तो तब गिरिराज महाराज में अलग अलग विचार आ रहे थे। तो एक विचार आ रहा था कि ये जो स्त्री है मुझको मेरा पतन करने का विचार कर रही है, पर मैं, और आज जो हम चर्चा करने वाले इसके लिए बहुत सही टॉपिक है जो अगला श्लोक आएगा, मैं प्रभुपाद का शिष्य हूं, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो प्रभुपाद का नाम खराब होगा, तो इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, खुद को बहुत कंट्रोल किया और कंट्रोल करके उस परिस्थिति से वो बाहर निकल गए। कुछ भी उन्होंने उस स्त्री के साथ नहीं किया। तो ये जो बुद्धिमत्ता है कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, भगवान देते हैं अगर हम सिंसियर हैं तो। अगर हम सिंसियर नहीं है, अगर हम अपनी मन मुठाव करना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा। भगवान फिर बोलते ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर। अगर भगवान को हम शरणागत जाते हैं कि लोग भगवान आप जो करेंगे वो करने करते हैं, तो भगवान सही बुद्धिमत्ता देते हैं जिससे हम अच्छा काम कर सकते। ऐसे इसको बोलते हैं बुद्धि। तो भगवान जब यहाँ पे बोल रहे हैं अभी कि बुद्धि मुझसे आती है, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, इसका मतलब है कि ये जो बुद्धि है ये किससे आ रही है, भगवान से। ऐसे एक मिनट जस्ट होल्ड करो। हरे कृष्णा। जो रविवार के भगवद गीता सेशन के भक्त हैं उनको एक लिंक पे जाना पड़ेगा। वापस एक बार गड़बड़ हो गई है एक्चुअली। और एक सेशन है 6 बजे कॉलेज के लड़कियों का, जिसके साथ हमारा क्लास हो रहा है। तो जो जो सिंहगढ़ कॉलेज की लड़कियां हैं इसी लिंक पे रहें, बच्चे कनेक्टेड रहें। जो भगवद गीता के लिए आए हैं भक्त उनके लिए
भगवद गीता ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक भेजा जाएगा, प्लीज उसमें आइए आप। क्षमा चाहते हैं हम लोग इस गड़बड़ी के लिए, बट वो जूम के लिंक के कारण गड़बड़ हो गया। तो जो वापस एक बार अनाउंस करता हूँ मैं, जो सिंहगढ़ कॉलेज की लड़कियां हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो यही इसी ग्रुप पे रहे, इसी जूम लिंक पे रहे। जो बाकी भक्त हैं जो हमारे भगवद गीता सेशन से आए हैं, उनको एक भगवद गीता ग्रुप पे एक लिंक भेजा जाएगा, वहां पे आपको कनेक्ट करना, ठीक है। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता की ग्रुप वाले एक भक्त इस लिंक से डिस्कनेक्ट हो जाए प्लीज। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आनंद अनंत बलराम प्रभु। चलो प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, this is Vishwambar Mahaprabhu Das. Do you remember me from Pune? हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna, Dandavad Pranam. Hare Krishna. Prabhu, I have to disconnect now because some girls are session is starting in 5 minutes. Okay. Shall we connect, Prabhu, the other session? Yes, Prabhuji, definitely. Go ahead. Thank you for my room partner joined from here. So just the feedback that it was an amazing class you gave. Thank you, bro. Thank you. All your blessings. The whole 7th chapter was amazing. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.